बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है वो दो कुरान मजीद की आयतें बताई थी जो इल्म गैब के मुतालिक थी। अब इस वीडियो में आपको मैं एक कुरान मजीद की आयत और बाकी जो है वो जाती इल्म गैब और अता इल्म गैब में फर्क क्या है, अल्लाह ताला के बाद जो इल्म गैब है और नबी के बाद जो इल्म गैब है इसमें फर्क क्या है, जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जाती कहते हैं सेल्फ को ना, सेल्फ नॉलेज, जाती इल्म गैब। ठीक है, अनसीन नॉलेज यानी कि सेल्फ अनसीन नॉलेज यानी खुद से जो है वो इल्म गैब है उनके पास। तो अल्लाह ताला ही के पास जो है वो इल्म गैब है। बाज लोग कहते हैं भाई अल्लाह ताला के पास इल्म गैब है तो नबी के पास है तो फिर शिर्क हो गया। आप किसा कह सकते हैं नबी के पास है क्योंकि अल्लाह के पास है, अल्लाह तो एक है। तो इस तरह लोग सवाल करते हैं। देखिए, अल्लाह ताला के पास जो है ना वो जाती तौर पर है ना, खुद से है। ठीक है, जो नबी के, लेकिन नबी के पास जो है वो अल्लाह ताला ने दी है ना। तो ये शिर्क नहीं हुआ। शिर्क कहते हैं मिलाने को, शिर्क करने को, यानी कि शरीक करने को। आप अल्लाह ताला को जो है वो, अल्लाह ताला के पास जो इल्म गैब है वैसा ही इल्म गैब नबी के मुताबिक मान रहे तो फिर ये शिर्क होगा ना। ठीक है, वैसा ही। लेकिन मुसलमानों का जो अकीदा है वो ये है कि अल्लाह ताला के पास जो इल्म गैब है वो जाती तौर पर है, खुद से है। अल्लाह ताला को किसी ने इल्म गैब नहीं दिया। इसके बरक्स जो नबी के पास है वो क्या है, अल्लाह ताला ने उनको इल्म गैब दिया। ठीक है, तो कुरान मजीद के पिछले दो आयतें मैं आपको बता चुका हूँ। अभी ये तीसरी आयत आप पढ़ लीजिए। वअल्लमका मा लम तकुन ताअलम वकान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। यानी कि इसका तर्जुमा ये कि और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे। साफ पता चल रहा है आयत में। और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। ठीक है, ये भी अल्लाह ताला का फर्ज है कि अल्लाह ताला ने सिखाया है। इस आयत के तहत जो है वो तफसीर जलालैन में लिखा हुआ है कि अहकाम और गैब की जो बातें ना जानते थे सब सिखा दें। ठीक है, तो इस आयत में लिखा हुआ है। इसी तरह तफसीर हुसैनी में है कि भाई ये मा कान व मा यकून का इल्म है। ठीक है, और कि हक ताला ने शबे मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। चुनाचा हदीस मेराज में है कि हम अर्श के नीचे थे, एक कतरा हमारे हल्क में डाला गया, बस हमने सारे गुज़िश्ता और आइंदा के वाकयात मालूम कर लिए। तो ये यानी कि ये तफसीर में लिखा हुआ है ना। तो यानी कि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है कि भाई मैंने, आप जो नहीं जानते थे मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया। तो अल्लाह ताला का क्या ये फजल है, तो अल्लाह ताला ही तो दे रहा है। इसी को तो कहते हैं अताई इल्म गैब। अताई इल्म गैब उसको कहते हैं जिसको, वो इल्म गैब जो अता किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इल्म गैब है ना, वो अताई इल्म गैब है। जाती इल्म गैब सिर्फ और सिर्फ खुदा को है। अगर कोई शख्स ये कहे कि रसूल को, नबी को या किसी भी शख्स को जाती इल्म गैब है तो फिर वो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला ही के पास आती है। अताई तो नबी के पास भी है, अल्लाह ताला ही के पास जो है वो अताई इल्म गैब अल्लाह अल्लाह ताला के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं है जो अल्लाह, ना ही अल्लाह ताला का कोई उस्ताद है। ये माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि उसने जो अल्लाह ताला को इल्म गैब दिया, नहीं। अल्लाह ताला के बाद जो कुछ भी है ना वो जाती है। उसके बारे में मखलूक के बाद जो कुछ भी है वो क्या है, आता ही है। अच्छा, इसी तरह कुरान मजीद की एक और आयत भी है, वमा हुआ अलल गैबी बित्वानीन। तर्जुमा, और ये नबी गैब बताने में बखील नहीं। यानी कि ये तीसवां पारा है, सूरह तकवीर है, आयत नंबर 24। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि नबी जो है वो गैब की जो खबर बताते हैं ना उसमें बखील नहीं है। यानी कि जो गैब की खबर जो है वो इनके पास है वो बता देते हैं। आप तफसीर सुन लें, तफसीर खाजिन में लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब आता है, बस वो इसमें बुखल नहीं करते बल्कि तुम्हें सिखाते हैं और इसकी खबर देते हैं। यानी कि अल्लाह ताला जो भी इरशाद फरमाते हैं नबी को, वो जो है वो आप तक पहुंचा देते, हम तक पहुंचा देते हैं ना। तो अल्लाह ताला ही जो चाहता है वो हमें ये वो मिल जाता है। तो ये कुरान मजीद की दो आयतें मैंने आपको बता दी, और इल्म जाती और इल्म अताई में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। मजीद नेक्स्ट वीडियो में और चीजें बताई जाएंगी। जज़ाकल्लाहु खैर।